वो चलो, अब सामने एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें बोला गया है कि कॉपर का डिपोजिशन हो रहा है जब हम करंट पास करते हैं कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में, और बोला गया है कि करंट हम पास कर रहे हैं 9.6487 एम्पेयर, और टाइम जो पास किया गया है, पास किया गया 100 सेकेंड के लिए। तो आपसे पूछा गया है कि कॉपर का वेट कितना डिपॉजिट करने वाला है। ध्यान देंगे, इसको हम दो तरीके से सॉल्व करते हैं। तो पहला अप्रोच अपना फंडामेंटल अप्रोच होगा, उसमें ध्यान देंगे कॉपर +2 में अगर आप 2 इलेक्ट्रॉन डालते हो तो आपका कॉपर फॉर्म करता है, यानी एक कॉपर बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर आपको चाहिए 1 मोल कॉपर, तो 1 मोल कॉपर के लिए कितना इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा? 2 मोल इलेक्ट्रॉन पास करना पड़ेगा। और 2 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है उसको 2 फैराडे बोलते हैं। तो यानी 2 फैराडे इक्वलेंट टू 1 मोल ऑफ कॉपर। ठीक है, अब ध्यान देंगे आपके सामने करंट का वैल्यू दिया हुआ है 9.6487। तो पहले हम लोग चार्ज पता करते हैं। तो चार्ज जो पता करेंगे तो चार्ज का वैल्यू क्या हो जाएगा? तो I इंटू टी, ये हो जाएगा 964.87 कूलम हो जाएगा। ठीक है, इसको चेंज करो फैराडे में, तो कितना फैराडे चार्ज पास किए हो? तो चार्ज को डिवाइड करते हैं हम लोग 96487 से, तो आपको फैराडे मिल जाएगा। कितना फैराडे पता चल जाएगा, तो आप पता करोगे तो फैराडे का वैल्यू आ जाएगा ये, तो चार्ज आ जाएगा आपका F/100 फैराडे। तो ध्यान देना, अकॉर्डिंग टू गिवन इक्वेशन क्या हो सकता है कि 2 फैराडे से कॉपर का 1 मोल डिपोजिट करता है। तो अगर 1 फैराडे होगा तो मोल कितना होगा? हाफ मोल होगा। तो आपका चार्ज का वैल्यू कितना है? F/100 फैराडे। तो उस केस में आपका मोल कितना होगा? मोल होगा 1/200। तो ये हमको कॉपर का मोल मिल गया। अब कॉपर का वेट निकालना है, तो सिंपली क्या करेंगे, वेट मतलब क्या होगा? तो वेट मतलब हो जाए वेट इंटू क्या होगा? तो मोल इंटू मोलर मास। मोलर मास कितना दिया कॉपर का? 63। गिवन क्वेश्चन में 63 दिया, तो इसको इतना ही हम लेके चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान देंगे अब इसके अकॉर्डिंग आप देखोगे तो वेट कितना हो जाए? तो 1/200 इंटू 63। तो ये वैल्यू जो आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा अराउंड आ जाएगा 0.315 ग्राम। तो आपका जो ऑप्शन 2 होगा इसका करेक्ट आंसर था। तो ये था अपना आंसर यूजिंग फंडामेंटल अप्रोच। अब हम लोग मूव करते हैं, इस आंसर को निकालेंगे यूजिंग फैराडे लॉ। तो फैराडे लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि वेट जो डिपॉजिट होता है ये होता है इक्वल टू ZIT। तो IT का वैल्यू तो हम निकाल चुके थे। IT का वैल्यू कितना था अपने पास? इतना है। तो Z इंटू 964.87। अब Z क्या होता है? Z होता है आपका इक्विवेलेंट वेट बाय फैराडे का वैल्यू। अब आपको पता है कि कॉपर का एन फैक्टर कितना होता है? 2 होता है। तो यहाँ पे जो इक्विवेलेंट वेट होगा ये हो जाएगा उसका मोलर मास बाई 2। मोलर मास कितना दिया हुआ? 63। तो बाई 2 पुट करेंगे, और F के बदले क्या पुट करेंगे? तो F के बदले पुट करोगे आप जो गिवन वैल्यू दिया हुआ है। अब इसको बस पुट कर दो आप, तो Z हो जाएगा E हो जाएगा 63/2 हो जाएगा। नीचे जो F का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 96487। ये वैल्यू यहाँ पे पुट करो नीचे में, और ऊपर 96487 रहेगा। तो अल्टीमेटली वैल्यू फिर से निकल के आ जाएगा 63/200, यानी आ जाएगा 0.315 ग्राम। यानी इस तरीके से भी आपका जो आंसर आ रहा है ऑप्शन बी आ रहा है। तो ये था इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। तो चलो मूव करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के एनालिसिस पे।